अध्याय 1। समय की बात है, एक नन्ही सी इच्छा। हरियाली से भरे रंग बिरंगे फूलों वाले एक सुंदर मैदान में एक नन्हा बीज रहता था, सैमी नाम का। वह इतना छोटा था कि जब हवा चलती तो हंसते हुए कहती, तू तो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। सैमी दुखी हो जाता, लेकिन उसके भीतर एक चमकती सी उम्मीद थी। एक दिन मैं इस सारे मैदान का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत सूरजमुखी बनूंगा, वह हर सुबह खुद से कहता। इसी बीच एक सुबह एक छोटी सी लैडीबग लायला उसके पास आकर बैठी। उसके पंख चमकते थे और आंखों में दया थी। इतना उदास क्यों हो, छोटे बीज? लायला ने पूछा। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कैसे, सैमी ने धीरे से कहा। लायला मुस्कराई। हर बड़ा पेड़ पहले एक छोटा सा बीज ही होता है। तुम्हें बस चाहिए थोड़ी धूप, थोड़ा पानी और थोड़ा धैर्य। सैमी ने धरती के अंदर अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर दिया, और उसका सपना भी। अध्याय 2। पहली चुनौती। कुछ दिन बीते। सैमी सूरज की गर्मी लेता, ओस की बूंदों से पानी पीता और कोशिश करता बढ़ने की। पर तभी मुसीबत आई। काले काले कावे आसमान से उतर आए, अपनी तेज चोंचों के साथ। देखो, एक छोटा सा नाश्ता, उन्होंने मजाक उड़ाया। सैमी कांप उठा। एक चोंच उसकी तरफ झुकी ही थी कि भिन भिन भिन। लायला वापस आई, उसके साथ गुस्साई मधुमक्खियों की फौज। हमारे दोस्त को छोड़ दो, मधुमक्खियों ने कहा। कावे डर के मारे उड़ गए। सैमी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद लायला, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। लायला मुस्कुराई। अब बढ़ते रहो। अध्याय 3। तूफानी रात। समय बीता और सैमी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन एक रात तूफान आया। बिजली चमकी, बादल गरजे और तेज हवाएं चलने लगी। मैं टूट जाऊंगा, सैमी ने डर से कहा। उसका तना झुकने लगा। पास ही खड़ा था पुराना ओक का पेड़, जो बोला, झुको पर टूटो मत। तूफान सबसे बड़े पेड़ों को भी हिला देते हैं। सैमी ने साहस बटोरकर अपनी जड़ों को और मजबूती से जमाया। सुबह हुई, तूफान चला गया, और सैमी अब भी खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत। अध्याय 4। चींटियों का ताना। एक दिन कुछ चींटियां वहां से गुजरी। उन्होंने सैमी को देखा और हंसते हुए बोली, ये छोटा अंकुर कभी सूरजमुखी नहीं बनेगा। सैमी की पत्तियां झुक गईं। उसने सोचा, शायद वो ठीक कह रही हैं। तभी आई तितली माँ, जिन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब मैं कैटरपिलर थी, सब हंसते थे, लेकिन मैंने भरोसा रखा और देखो, अब उड़ती हूँ। सैमी की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। अध्याय 5। बड़ा खिलना। हफ्ते बीते। सैमी ऊंचा होता गया। सूरज की ओर पत्तियां फैलीं। मधुमक्खियां उसके पास गुनगुनाने लगीं। फिर एक दिन, पॉप, एक सुनहरा सूरजमुखी उसके तने पर खिल उठा। मैंने कर दिखाया, सैमी चिल्लाया। वे ही चींटियां जो हंसी थीं, अब हैरान थीं। हम गलत थे, तू तो शानदार है। वो हवा जो पहले चिढ़ाती थी, अब कह रही थी, बहुत अच्छा किया छोटे बीज। लायला वहीं पास आकर बोली, तुमने कभी हार नहीं मानी। सैमी मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ सूरजमुखी नहीं हूँ, मैं उम्मीद हूँ। कहानी की सीख। सैमी की कहानी ने सबको सिखाया, हर सपना चाहे जितना छोटा हो,
उसे पनपने का मौका दो। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। खुद पर भरोसा रखो, इवन जब कोई और न रखे। और तब से जब भी हवा मैदान में बहती है, एक ऊंचा सूरजमुखी खुशी से मुस्कुराता है, सभी छोटे सपनों को याद दिलाने के लिए कि वे बड़े बन सकते हैं।